अर्शे आज़ा पे जिस दम गए मुस्तफा, हक ताला ने सब कुछ अता कर दिया, फैसला आज की रात ये भी हुआ, जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं। फैसला नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबे आज़म, शहंशाह खिताबा, मुकर्रे शोला बयान, शोलों से खेलने वाला मुकर्रिर हजरत अल्लामा व मौलाना मोहम्मद अहमद नक्शबंदी साहब किबला दामत बरकातुल कुस्सिया, जो इस वक्त हमारे और आपके निगाहों के सामने तशरीफ फरमा है। आइए हजरत का इस्तेकबाल नारे तकबीर रिसालत से बुलंद करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खतीबों को तो होना चाहिए नाजा खिताबत पर, अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब पर खिताबत नाज करती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अल-अकरमीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। व अशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अह्लल बैत, लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अह्लल बैत व युतह्हिरकुम तत्हीरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम सामीन किराम, मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग हजरात और नौजवान साथियों, ये अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र एहसान है और उसके प्यारे हबीब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम की लुत्फ़ इनायत है कि आज आपके इस दयारे मोहब्बत में सरकाराने अहले बैत के जिक्र जमील की बाबरकत मजलिस से
खिताब करने की सआदत नसीब हो रही है। जश्न मौलाए कायनात की इस मुबारक सातों में अहले बैत पाक के मुक़द्दस ज़िक्र से हम अपने क़ुलूब को रोशन व मुनव्वर करने की सआदत हासिल करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अहले बैत अतहार को वो मकाम, वो मर्तबा, वो इज्जत, वो रुतबा और शान अता फरमाई कि अगर कोई अहले बैत पाक से मुहब्बत कर लेता है तो गोया कि उसको अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत नसीब हो जाती है। और अहले बैत से अगर कोई बुग़्ज़ व अदावत रखता है तो गोया कि वो जहन्नम का कुंदा बना दिया जाता है। आप अहले बैत पाक के मकाम व मर्तबे से की शान को इस बात से अंदाजा लगाइएगा कि आज पूरी दुनिया इस बात को कबूल करती है कि यजीद एक जहन्नमी का नाम है, यजीद एक काफिर का नाम है, यजीद एक मरदूद और मलऊन का नाम है। आप जरा गौर कीजिएगा कि कौन सी ऐसी चीज थी जिसने यजीद को जहन्नमी भी बना दिया, काफिर भी बना दिया, मलऊन भी बना दिया, मरदूद भी बना दिया। काबिल गौर नुक्ता है। काबिल गौर नुक्ता है। थोड़ा मौलवी साहब थोड़ा कम करो, इतना नको बढ़ाओ, काना फटे सोता, थोड़ा कम करो, आवाज कम करो जी। तो आप जरा गौर कीजिएगा यजीद को किस चीज ने मलऊन कर दिया, मरदूद कर दिया, जहन्नमी बना दिया, काफिर बना दिया। हालांकि यजीद कोई 14वीं सदी के मुल्ला का नाम नहीं है। यजीद कोई पेशानी पे घट्टे लेके आंग में बड़ा कुर्ता छोटा पैजामा पहन के फिरने वाले का नाम नहीं है। यजीद कोई जोरू बच्चों को छोड़ के 4-4 महीने गायब हो जाने वाले का नाम नहीं है। यजीद उसका नाम है जिसके बाप को अल्लाह ने सहाबी होने की शान अता फरमाई है। यजीद सहाबी का बेटा है। किसका बेटा है? अरे क्या ठंडे लोग हैं यारो। जिंदगी में पहली मर्तबा इतना नॉर्मल आया मैं, जलसे में आ रहा हूं तो ऐसा महसूस हो रहा था जनाजे में आ रहा हूं जैसा। बेचारा एक आदमी आया, शरीफ कार में से उतारा, चलो मौलाना बोल के ला लिया, खत्म, ला के बिठा दिया। इतनी जो है ठंडे स्टाइल में बुलाया, हमें बोला एक खां तो भी आ गया। अरे भाई उन्हें एक जना वहां से आता, नारे लगा रे, नारे लगा रे। एक जना चीखा मार रहा है, बोला किसको बोल रहा, पूछ लगा रे, बोला एक से बढ़ के एक है पट्टे। बहरहाल नो प्रॉब्लम। अब उन लोगों तो जो करना था कर लिए, छोड़ दो, कम से कम आप तो भी साथ दियो। ऐसी बातें आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। देखिए यजीद सहाबी का बेटा था। बात इतने पे खत्म नहीं होती, बल्कि यजीद को अल्लाह ने एक सहाबी का बेटा बनाया तो फिर एक सहाबी का पोतरा होने का, एक सहाबी का पोतरा था। यजीद के बाप भी सहाबी है, यजीद के दादा भी सहाबी है। फिर दूसरी बात यह है कि यजीद उम्मुल मोमिनीन का भतीजा है। हजरत उम्मे हबीबा यजीद की फूफी है। यजीद का चौथा रिश्ता सुनो आप, यजीद रसूल अल्लाह का ससुराली रिश्तेदार है। इतना करीब का आदमी है।
फिर तीसरी चौथी पांचवी बात सुनिए आप, यजीद ने 3 साल तक मक्के और मदीने पे हुकूमत की। कितने साल तक? मक्का और मदीना जैसी पाको मुकद्दस जमीन पर हुकूमत किया। इतने सब होने के बावजूद फिर भी दोज़खी हो गया, फिर भी जहन्नमी हो गया। सहाबी का बेटा होके जन्नती नहीं हो सका, सहाबी का पोतरा होके जन्नती नहीं हो सका, काबे पे हुकूमत करके खुदा की रहमत का हकदार नहीं हो सका, मदीने पे राज करके अल्लाह को राजी नहीं कर सका। आखिर ऐसी क्या चीज थी जो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उसको दोज़खी बनने पर मजबूर कर रही है? इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो जहन्नम का कुत्ता बन गया, काफिर हो गया, मरदूद हो गया, मलून हो गया। तो जवाब मिला, यजीद किसी और वजह से जहन्नमी, मरदूद, मलून, काफिर नहीं हुआ, बल्कि मेरे नबी की खानदाने पाक अहले बैत का गद्दार होने की वजह से जहन्नम का कुत्ता बना दिया गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोगों ने कहा कि यजीद बड़ा गलत काम किया, तो हमने कहा गलत किया नहीं, अल्लाह ने क़यामत तक आने वाली उम्मत के लिए यजीद को इबरत बना दिया, यजीद को इबरत बना दिया। काबे पे हुकूमत करना कमाल नहीं है, बहुत खूब, वाह वाह। अरब पे राज करना कमाल नहीं है, अहले बैत का गुलाम बनना कमाल की बात है। बहुत खूब, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़े बड़ों के घर में पैदा होना कमाल की बात नहीं है, बड़ों का अदब करना कमाल की बात है, एहतराम करना कमाल की बात है। अरे यजीद काबे पे, मदीने पे, अरब पे हुकूमत करा था। और एक बेअदब की दास्तान सुनो ताकि पता चले अदब किस चीज का नाम है। आजकल मार्केट में बहुत लोग निकल गए हैं, मुफ्ती भी है, अल्लामा भी है, हजरत भी है, सब कुछ है, मगर बेअदब है। ना उनके पास गौसे पाक का अदब है, ना गरीब नवाज का अदब है, ना अहले बैत का अदब है, ना रसूल अल्लाह का अदब है। और हमारा झगड़ा उन बेअदबों से है। जो नबी का बेअदब है वो दायरे इस्लाम से खारिज है। जो गौसो ख्वाजा का बेअदब है वो ईमान की लज्जतों से महरूम है। जो अहले बैत पाक का बेअदब है वो अल्लाह की जन्नत से महरूम है। प्यारे दोस्तों सुनो, और एक बेअदब था। यजीद तो अरब पे हुकूमत कर रहा था, मगर एक बेअदब वो था जो जन्नत में रहता था। कहां रहता था? जोर से बोलो। जन्नत में। जब तक आजमाइश नहीं हुई जन्नत में था, जब तक आजमाया नहीं गया जन्नत में था। रब की इबादत करता था, अल्लाह का जिक्र करता था, मुअल्लिमुल मलाइका था, अर्शे इलाही को टेका लेके बैठता था। लेकिन जब अल्लाह ने उसको आजमाया, अपने महबूब को पैदा किया, तो रब ने कहा कि मेरे इस महबूब को सजदा कर। तो उसने उस महबूब के अदब को, एहतराम को, तासीम को, मोहब्बत को ठुकरा दिया। वो जो सजदा रब करवा रहा था वो सजदा इबादत नहीं था, वो सजदा इबादत नहीं था, वो सजदा अदब था, वो सजदा ताजीम था, वो सजदा मोहब्बत था। अल्लाह के हुक्म पर जब उसने महबूब का अदब नहीं किया तो अल्लाह ने इब्लीस को जन्नत से मरदूद कर दिया, क़यामत तक के लिए मलऊन कर दिया। अल्लाह ने उसको जहन्नम का कुत्ता बना दिया, बनाकर दुनिया वालों को दर्श दिया। ऐ कुरान पढ़ने वालों, कुरान से नमाज भी लो, कुरान से रोजा भी लो, कुरान से ज़कात भी लो, कुरान से हज भी लो, कुरान से अदब भी लो।
खाली नमाज रोजा ज़कात हज लोगे, अदब नहीं लोगे, गारत हो जाओगे। तुम तो मुंबई में नमाज पढ़ रहे हो, वो तो जन्नत में सजदे करता था, वो जन्नत में सजदे करता था। तुम तो यहाँ पर पकड़ पकड़ के खटके मार के बुला के पढ़ा रहे हो, वो तो फरिश्तों को पढ़ाता था। जो फरिश्तों को पढ़ाकर अदब नहीं किया महबूबे खुदा का, वो मरदूद हो गया। तू जाहिलों को पढ़ा के बेअदब हो जाए तो तू कहां से जन्नती हो सकता है। इसलिए नौजवानों, ये वाकयात इसलिए रूनुमा होते हैं, अल्लाह इन चीजों को इसलिए हाईलाइट करता है, इन चीजों को इसलिए अल्लाह ताला जिक्र के लायक और काबिल बनाता है, ताकि एक के साथ एक का हशर ऐसा हो जाए तो क़यामत तक आने वाले हर इंसान को वो इबरत बना दिया जाए, इबरत बना दिया जाए। अल्लाह की बारगाह में गुनाहों की माफी है, पॉइंट टू बी नोटेड। गुनाहों की, जोर से बोलो, गुनाहों की, मगर गुस्ताखी की माफी नहीं है, बेअदबी की माफी नहीं है। अल्लाह को बेअदबी पसंद नहीं है, अल्लाह को बेअदबी पसंद नहीं है। अल्लाह ताला अदब वालों को पसंद करता है, एहतराम वालों को पसंद करता है, ताज़ीम वालों को पसंद करता है। इसीलिए प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माँ बाप अता किए, अगरचे के माँ बाप गुनाहगार होंगे, खताकार होंगे, सियाकार होंगे, अगरचे के माँ बाप कमजोर होंगे, गरीब होंगे, बूढ़े होंगे, नहीफ होंगे, तुम्हारे पैसों पे पलते होंगे, तुम्हारी बीवी की खिदमत पे उनका गुजारा होता होगा, लेकिन रब ने क्या किया, उनके अंदर लाख कमियां होंगी, लाख कमजोरी होंगी, मगर एक बेटे पर रब ने ये वाजिब कर दिया कि तू कुछ करे क्या ना करे, मगर अपने माँ बाप का अदब करते हुए जिंदगी गुजार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि अल्लाह को बेअदबी पसंद नहीं, अल्लाह को बेअदबी पसंद। आप ना माँ बाप की बेअदबी कर सकते हैं, आप ना पीरों की बेअदबी कर सकते हैं, आप ना वलियों की बेअदबी कर सकते हैं, आप ना रसूल पाक ना उनकी आले पाक की बेअदबी कर सकते हैं। बेअदबी की इजाजत नहीं है। और अहले सुन्नत वल जमात 1400 साल से बाकी है। वजह अदब है। वजह क्या है? जोर से बोलो, अदब है। अहले सुन्नत में अदब है, और अदब इंसान को इंसान बनाता है। बेअदबी इंसान को शैतान बना देती है, बेअदबी इंसान को शैतान बना देती है। आज बाजू वालों से हमारा जो इख्तिलाफ है, नमाज का इख्तिलाफ नहीं है, पॉइंट टू बी नोटेड। बाजू वालों से हमारा नमाज का इख्तिलाफ नहीं है, रोजे का इख्तिलाफ नहीं है, ज़कात का इख्तिलाफ नहीं है, हज का इख्तिलाफ नहीं है, उम्रे का इख्तिलाफ नहीं है, टोपी का भी इख्तिलाफ नहीं है, दाढ़ी का भी इख्तिलाफ नहीं है। कोई साहब बोले मैं यहां तक दाढ़ी छोड़ता हूं, मैं बोला हौला है, नीचे तक छोड़। बोला कहां तक छोड़ता छोड़, तेरी मर्जी, तेरा मुंह है, तेरी दाढ़ी है, तेरे को संभालना है, हमारे क्या टेंशन है। बात समझ रहे? हमारा टेंशन किसी से दाढ़ी से नहीं है। एक साहब बोले मैं बगैर टोपी के नमाज पढ़ता हूं, मैं बोला हौले, बगैर कपड़ों के पढ़। बोला तेरी नमाज तू जवाब देगा, तू कहीं को बगैर टोपी के पढ़ा, अल्लाह मेरी खबर में नहीं पूछेगा। बात समझ रहे हैं? बगैर टोपी के नमाज पढ़ता पढ़, बगैर कपड़ों के पढ़, तेरी मर्जी, क्या करता कर। हमारा इख्तिलाफ टोपी से भी नहीं है, हमारा इख्तिलाफ दाढ़ी से नहीं है। एक साहब बोले मैं सीने पे हाथ बांधता हूं, मैं बोला सीने पे कहीं को बनता, सर के ऊपर बन। बोला कहां बनता? बन भाई, तेरी जायदाद है, तेरी प्रॉपर्टी है, कहां रखता रख ले। हमको उससे क्या ताल्लुक, हमको उससे क्या ताल्लुक। मगर याद रखो, हमारा इख्तिलाफ ना किसी की टोपी से है, ना किसी की दाढ़ी से है, ना किसी की नमाज से है, ना किसी के रोजे से है, ना किसी के ज़कात से है, ना किसी के हज से है। खुदा की कसम, अहले सुन्नत वल जमात का अगर इख्तिलाफ है तो नबी की बेअदबी पे इख्तिलाफ है। क्योंकि एक सुन्नी मुसलमान सब कुछ तो बर्दाश्त कर सकता है, मगर आमिना के लाल की गुस्ताखी नहीं बर्दाश्त कर सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नामूसे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान। एक सुन्नी मुसलमान सब कुछ तो बर्दाश्त कर सकता है, मगर आमिना के लाल के लालों की बेअदबी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अहले बैत की बेअदबी हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि तू जिसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता है वो हमारा ईमान है। इंसान नहीं, कोई इंसान, वो इंसान है। ये कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता कि मेरी जान है ये। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान। मेरे दोस्तों, मसलों को समझो। नबी हमारी जान है, नबी की आल हमारी पहचान है। उन्होंने है तो हम है जी। इमाम हुसैन नहीं होते तो घंटी बजाना पड़ता था। आज जो सजदे कर रहे हो ना, ये सजदों में जब पेशानी जमीन पे लगती, जुबान से सुभान रब्बियल आला की सदा बुलंद होती, तो खुदा की कसम तुम्हें ये सजदे देने वाला, ये तस्बीह पढ़ाने वाला कोई और नहीं है, ये मेरे हुसैन के एहसान ने तुमसे पढ़वा लिया। मेरे हुसैन के एहसान ने तुमसे ये पढ़वा लिया। वरना अगर इमाम हुसैन यजीद को अगर हाथ में हाथ दे देते, इमाम हुसैन का अगर यजीद से मुकाबला नहीं होता, तो आज हर हलाल चीज हराम होती और हर हराम चीज को हलाल कर दिया जाता। नौजुबिल्लाह। इमाम हुसैन ने गर्दन कटा दी, नाना का दीन बचा लिया। इमाम हुसैन ने 72 नुफूसे खुदसिया को जामे शहादत पिला दिया, क़यामत तक मस्जिदों से अजान को जिंदा कर दिया। इमाम हुसैन ने कहा अगर मेरा खानदान कटता है तो कट जाए, क़यामत तक मेरे नाना का दीन जिंदा रह जाए। सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन ने कहा अगर नाना जान की उम्मत को इस्लाम मिलता है तो उस इस्लाम दिलाने के लिए मैं अली असगर को भी कटाने तैयार हूं, अली अकबर को भी लुटाने के लिए तैयार हूं। मेरे प्यारे भाइयों, ये उनका सदका है जो आज अपन खामोश बैठ के आमन्ना सद्दकना घर में बैठे पूरी नेमतें मिल गई अपने को। इमाम हुसैन बचा के गए, इमाम आजम बसा के गए, पूरी नेमतें मिल गई। खामोश मुंह नहीं वाला। ऐसा है इस्लाम अपने पास। अपन कोई तकलीफ देखे ही नहीं। खुदा की कसम इस्लाम के लिए कोई कुर्बानी अपन करे ही नहीं। कोई कुर्बानी नहीं दी अपन इस्लाम के लिए। ये अपने को मालूम ही नहीं है इस्लाम के लिए कुर्बानी देना किसको बोलते। इस्लाम के लिए कुर्बानी देना किसको बोलते? ये अहले बैत से पूछो, ये खानदान नबूवत से पूछो, उनसे पूछो तो पता चले कि इस्लाम के लिए कुर्बानी देना क्या होता है। क्या पाशा बंद करूं क्या? अब फिर तुम बीच में डिस्टर्ब कर रहे, हटो ना जी जरा। मसले को समझो। इस्लाम आज बचा हुआ है तो ये आमिना के लाल का और उनके लालों का सदका है। बेशक इस्लाम बचा, वरना हम आते भाई, हमारे को इस्लाम मालूम ही क्या है, हमारे कुर्बानी क्या मालूम, अल्लाह की मोहब्बत क्या मालूम। एक अच्छी बात मैं आपसे अर्ज करता हूँ, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। एक साहब बोले मौलाना इमाम हुसैन का ने करामतें थे क्या? पूछे। मैं बोला बहुत थे रे भाई, करामत का नाम इमाम हुसैन है। बोला करामत जन्म लेती है इमाम हुसैन के कदमों से, इमाम हुसैन का नाम करामत। फिर मौलाना इमाम हुसैन करबला में करामत दिखा देना था ना, कई को नहीं दिखाए। एक करामत दिखा के यजीद की वाट लगा देना था, किस्सा खत्म था। 72 को बचा लेना था, यजीद को मार दिए, किस्सा खत्म था। कई को नहीं दिखाए करामत। पूछा तो मैं पूछा करामत बोलते किसको रे? हौले। पूछा आप लोग जैसा सकते में आए ना, मैं वैसा सकते में कभी नहीं आता। मैं पूछा रे हौले करामत बोलते किसको?
बोले इमाम हुसैन वहां पे जो है यजीद को गर्दन काट देना था, नहीं तो जमीन धसा लेना था, यजीद को ऐसा आसमान पे उठा के फेंक देना था, ऐसा जितने लोग दुश्मना बन के आ रहे पूरों के घोड़े लड़ जाना था, उन लोगों के ऊपर जो है जमीन से ऐसी हवा चलना था, उनकी आंखों में मट्टी गिर के चुप चुप के मर जाना। तो बोला तेरी नजर में यही करामत है, क्योंकि तू जाहिल है, तू जाहिल है, तेरी नजर में यही करामत है, हकीकी करामत तेरे को देखने की सलाहियत भी नहीं है। बोले क्या है मौलाना? तो मैं बोला सुन, जवान बेटे का लाशा कट के आ रहा, जवान बेटे की लाश टुकड़े होके आ रही, उस वक्त पे सब्रो इस्तिकामत का पैकर बन के रहना, इससे बड़ी करामत और क्या हो सकती है? अल्लाह की रिजा पर राजी रहना, ऐसे वक्त में भी सब्रो शुक्र का दामन नहीं छोड़ना, ऐसे वक्त में भी सजदा याद रहना, अल्लाह का जिक्र होना, ऐसे वक्त पे भी इंसान का न नियत पलटना, न इरादा पलटना, न कदम पलटना, न ख्याल पलटना, इससे बड़ी करामत और क्या हो सकती है? इससे बड़ी करामत और क्या हो सकती है? सबर का पैकर बन जाना। भाई अगर एक 5 मिनट के वास्ते पुलिस वाला रोड पे रोक, अरे अन्ना अन्ना बोल के शुरू हो जाते अपन लोग, अरे प्लीज भाई, अरे क्या भाई भाई अचानक भाई, हाँ सरेंडर हो जाते 5 मिनट में। हालांकि उन्हें काटता कितने 100 रुपए की रसीद फाड़ता, 100 रुपए के वास्ते नहीं, 5 मिनट में सरेंडर हो जाते भाई, 5 मिनट में। आपको अगर पता चल जाए महल्ले के अंदर एक आदमी है, हालांकि हक पे मस्जिद के लिए लड़ रहा, उसके पीछे पुलिस लगी हुई, तो उसको सलाम करा तो बाजू से निचुमने नको रे इसके पीछे, ये हमारा मामला है। हक के लिए एक आदमी का साथ नहीं दे सकते हम। इमाम हुसैन ने हक के लिए खड़े रहकर बतला दिया, हक के लिए खड़े होना, इससे बड़ी करामत और क्या हो सकती है? सुभान अल्लाह, सुभान। इससे बड़ी करामत और क्या हो सकती है? हजारों का लश्कर सामने हो, फिर भी हुसैन इस्तिकामत के साथ खड़ा हुआ हो, भाई अब्बास अलमबरदार शहीद हो रहा हो, मगर हुसैन की इस्तिकामत में खलल नहीं आ रहा है, अली असगर जामे शहादत दे रहा है, मगर हुसैन के सबर में खलल नहीं आ रहा है, अली अकबर जान दे रहा है, मगर हुसैन की इस्तिकामत में फर्क नहीं आ रहा है। हुसैन ने कहा, दुनिया वालों सारी करामतें सब दिखा सकते हैं, सबर वाली करामत सिर्फ हुसैन दिखा सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। सारी करामतें सब दिखा सकते हैं, वो मेरे बच्चों के मुकद्दर में है। मुर्दों को जिंदा करना मैंने अपने बच्चों को दे दिया, इजराइल आसमान में उड़ रहे हो, जाके उसके हाथ में से रूह खींच के लाना मैंने अपने बेटों को दे दिया, ठोकर मारकर ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत को जिंदा कर देना कब्र पर जाकर, ये मैंने अपने बेटों को दे दिया, अना सागर का सारा तालाब कटोरे में ले लेना, ये मैंने अपने बेटों को दे दिया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये मैंने अपने बेटों को दे दिया। समंदर के किनारे रहना, 500 साल गुजर गए, धक्का ना लगना, ये मैंने अपने मुंबई वाले बेटे को दे दिया। वाह 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 वाह। और जब वक्त आ जाए खुदा के लिए खड़ने की, सब्र इस्तिकामत की, खानदान को लुटाने की, ये करामत हुसैन ने अपने लिए ले लिया है। सुभान अल्लाह, इससे बड़ी करामत और क्या हो सकती है मेरे भाई? इससे बड़ी करामत और क्या हो सकती है? सब्र करामत का मरकज है सरकार सैयदुना इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु। कुर्बान जाइए दोस्तों, इमाम हुसैन की अजमत के अहले बैत पाक के मकाम और मर्तबे के अल्लाह ने उनको इज्जो शान वाला, मर्तबे वाला, रुतबे वाला बनाया।
और जो इनकी बेअदबी करता है, जो इनके साथ गुस्ताखी करता है, वो नारे जहन्नम रसीद हो जाएगा, नारे जहन्नम रसीद हो जाएगा। आज तो नौज बिल्लाहि मिन ज़ालिक ऐसे भी नालायक और बेवकूफ लोग दुनिया के अंदर पैदा हो गए हैं जो नौज बिल्लाह ये कहते हैं कि इमाम हुसैन मैदान करबला में गलती पे थे। नौज बिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह की लानत हो ऐसे मलूनों पर जो इमाम हुसैन की इस कदर बेअदबियां करते फिरते हैं, अहले बैत से इतनी गद्दारियां और बेवफाइयां करते फिरते हैं। प्यारे दोस्तों, आप जरा गौर करें तो पता चले कौन है इमाम हुसैन। ये वो पाक और मुकद्दस हस्तियां हैं जिनके जिस्मों को अल्लाह ने नापाकी से पाक करके पैदा किया। इनके जिस्मों पर अल्लाह ने नापाकी तो दूर, मैलो कुचेल को भी अल्लाह ने रहने नहीं दिया। मैलो कुचेल भी इनके जिस्मों पर नहीं है। अल्लाह ने इनको लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा कहकर अल्लाह ने इनको सारे रिज्स, सारे मैलो कुचेल से भी अल्लाह ने इनको पाक कर दिया। इनके जिस्म पाको मुकद्दस है, इनके जिस्म पाको मुकद्दस बाबरकत है। ये अजमत वाले, ये शान वाले, ये रुतबे वाले लोग हैं। अल्लाह ने इनको ऐसी पाकी अता फरमाई कि दुनिया इनको अहले बैते पाक कहती है, अहले बैते पाक कहती है, इनको पंजे तने पाक कहती है। ये वो 5 मुकद्दस और बाबरकत हस्तियां हैं जिनको रब ने पाक जिस्म अता फरमाए थे, पाक तन अता फरमाए थे, इसलिए उन्हें पंजे तने पाक कहा जाता है। पंज कहते हैं 5 को, जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौला अलीउल मुर्तदा, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा, मौला इमाम हुसैन, मौला इमाम हसन, ये वो 5 मुकद्दस हस्तियां हैं। सरकार इमाम हसन और सरकार इमाम हुसैन, ये वो 5 मुकद्दस हस्तियां हैं जिनको पंच कहा गया। पंच, फिर उसके बाद कहते हैं तने, तन कहते हैं जिस्म को, तन कहते हैं 1 हो तो तन, 5 हो तो तने, 3 हो तो तने, 4 हो तो तने, पंजे तने और पाक। ये वो 5 जिस्म है जिन्हें रब ने पाक कर दिया है, इसलिए इनको पंजे तने पाक कहा जाता है। ये पाक जिस्म है, इनके ऊपर कोई मैलो कुचेल नहीं है। इनके जिस्मों को अल्लाह ने हर खराबी, हर ऐब, हर कमी, हर कजी, हर बुराई से अल्लाह ने इनको महफूज कर दिया है। मगर प्यारे दोस्तों, अब एक मसला आप जरा गौर कीजिएगा, एक मसला आप जरा गौर कीजिएगा कि अल्लाह ने इनको किस शान का मालिक बनाया। रसूल कायनात रहमत आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबतुल्लाह शरीफ से बुतों को तोड़ तोड़ कर निकाल रहे हैं। काबे से बुतों को तोड़कर निकाल रहे हैं। काबे में बुत बिठा दिए गए थे। काबे में इन लोगों की पुरानी आदत है, ये बेचारा एक जना समझा, अल्लाह इसको सलामत रखे, मस्जिदों में ले जाके बुतों को बिठाना इन लोगों की पुरानी आदत है, पट्टों की। हाँ, फुंवारे देखे तो शुरू हो जाओ, पुरानी आदत है पट्टों की। बाबरी मस्जिद के अंदर से भूत निकला, बोले अरे पे हवले तू पुराना है, तू तेरे कान है ने आइटम लेके आ रहा, ये पुराने काम है तुम लोगों के। काबे में लेके जाके भूत बिठा दिए थे पट्टे। तो रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुतों से काबे को पाक करने के लिए खुद अपने दस्ते अक़दस से बुतों को तोड़ने लगे। सरकार बुतों को तोड़ते हुए हुजूर बुतों को बाहर निकालने लगे, फेंकने लगे निकाल निकाल कर। तो हुआ क्या, जब बुतों को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाल निकाल कर फेंका तो कुछ बुत ऐसे थे जो काबे की छत पे लगे हुए थे। कहां लगे हुए थे? काबे की छत पे थे। तो अब उस वक्त हुजूर के साथ कुछ सहाबा इकराम भी काबे के अंदर मौजूद थे जो हुजूर के साथ बुतों को तोड़ने का काम कर रहे थे। हुजूर के लिए वो मददगार बने हुए थे। तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त पूछा,
जब काबे के छत पर बुतों को लगा हुआ देखा, उनको जब हुजूर तोड़ना चाहते थे तो हुजूर ने पूछा अली कहां है? सुभान अल्लाह। हुजूर ने पूछा अली कहां है? तो सहाबा कराम ने आवाज दिया। उस वक्त हजरत अली काबे के बाहर के बुतों को तोड़ रहे थे, तो हजरत अली को आवाज दिया। हजरत अली दौड़ते हुए तशरीफ लाए, काबे के अंदर दाखिल हुए। आमिना के लाल रहमत आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अली ये बुतों को तोड़ना है, मेरे कंधे पे चढ़ जाओ, बुतों को तोड़ो। सवाल एक पैदा यह होता है, हुजूर उस वक्त जो है किसी को भी ये बात कह सकते थे, किसी को भी नहीं कहे, सिर्फ हजरत अली को कहे। इसमें क्या हिकमत पोशीदा है, क्या मसलियत पोशीदा है? नबी दुनिया वालों को बताना चाह रहे थे, अब तक बुतों को तोड़ने का काम नबियों का था, अब अल्लाह ये काम क़यामत तक वलियों से लेने वाला है। तो आज किसी और को नहीं बुलाया जाएगा, सारे वलियों के बाद अलीउल मुर्तज़ा को बुलाया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। क्योंकि अब क़यामत तक विलायत अली के बच्चों में चलने वाली है, अली के बच्चों में चलने वाली है। इसलिए हुजूर ने कहा अली आओ, अली आओ, आप बुतों को तोड़ो। तो कहा या रसूल अल्लाह पर मेरे माँ बाप आका, मैं ये बेअदबी नहीं कर सकता कि मेरे आका के कंधों पे चढ़ जाऊं, मेरे नबी के कंधों पे चढ़ जाऊं, मेरे आका, मैं ये बेअदबी नहीं कर सकता। या रसूल अल्लाह अली झुक जाता है, आप अली के कंधों पे चढ़ जाएं, आप तोड़ दे। तो नबी ने कहा अली तुम बोझे नबुवत नहीं संभाल सकते, अली तुम बोझे नबुवत नहीं संभाल सकते, लिहाजा तुमको आना पड़ेगा, मुझ पे खड़ना पड़ेगा, ये काम तुम्हारा है, तुम ही तोड़ो। आज इब्तिदा हो रही है, क़यामत तक ये काम तुम्हारे बच्चों से लिया जाएगा। हजरत अली ने नबी के कंधों पर चढ़े, नबी ने अपने कंधों पर अली को उठाया, उठाकर बताया, ऐ दुनिया वालों देखो, अब नबूवत के कंधों पर विलायत खड़ी हुई है। वाह 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 वाह। नबूवत के कंधों पर विलायत खड़ी हुई है, और अब नबी ये काम जो अपना था ये वली के सुपुर्द कर रहा है कि अब तक दीन को बचाना नबियों का काम था, अब दीन को संभालना वलियों का काम है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फातह खैबर, दामादे पैगंबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला अली ने बुतों को तोड़ा, काबे के बुतों को अलीउल मुर्तज़ा ने तोड़ा, और तब से लेके आज तक अली की औलाद काबतुल्लाह शरीफ से वो नबी का लिया हुआ फैजान इस उम्मत के अंदर तकसीम कर रही है, मुर्दा दिलों को जिंदा कर रही है, दिलों के अंदर की शरारतों को पाक कर रही है, नफ्स को धोकर संभाल कर दे रही है। उम्मत के अंदर होने वाले हर फितने और इंतशार को वो दुनिया वालों से पाक करने की कोशिश कर रही है। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, मसलों को समझने की जरूरत है। अब जरा दीन को समझिए। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अली किस शान के मालिक है, मौलाए कायनात का जलसा हो रहा है, तो अली की अगर ये बात एक मुसलमान को मालूम ना हो तो फिर आपको पता चले कि फिर वो पक्का कामिल मुसलमान भी नहीं हो सकता, जिसको अपने आकाओं के बारे में इतनी बात तक भी अगर मालूम ना हो कि हजरत सैयदुना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस ज़ात अक़दस का नाम है जिसको रब ने काबे में पैदा होने का शर्फ अता किया। सुभान अल्लाह। सारी दुनिया के बच्चे अपने नाना के घर पैदा होते हैं, अपने दादा के घर पैदा होते हैं, अपने बाप के घर पैदा होते हैं, मगर अली वो है जो खुदा के घर पैदा हो रहे हैं। सुभान अल्लाह। अली वो है जो खुदा के घर पैदा हो रहे हैं। इसीलिए मौला अलीउल मुर्तज़ा को मौलूद काबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है बोलिए? मौलूद काबा, जो काबे में पैदा हुआ है। हजरत अली मौलूद काबा है। अब जरा देखिए, हजरत अली मौलूद काबा है। आपकी वालिदा मोहतरमा आपको
को काबतुल्लाह शरीफ से ली और लेकर जब अपने घर ले गई तो क्या देखते हैं, हजरत अली काबे में आंख नहीं खोले। पैदा होने के बाद बच्चा आंख खोलता है, हजरत अली ने आंख नहीं खोली। आपकी वालिदा मोहतरमा घर ले गई, वहां भी आपने आंख नहीं खोली। फिर उसके बाद जरा गौर करो, हजरत अली आंख नहीं खोल रहे हैं, अलीउल मुर्तजा आंख नहीं खोल रहे हैं। रसूल अल्लाह को खबर हुई कि आपका चचाजाद भाई पैदा हुआ है, हजरत अबू तालिब का लख्ते जिगर नूरे नजर पैदा हुआ है, नबी का प्यारा चहीता पैदा हुआ है। हजरत नबी मोहतरम रसूल मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब के घर तशरीफ ले गए, दरवाजे पर दस्तक दी, हजरत अबू तालिब ने दरवाजा खोला। नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, चचा मैंने सुना है कि आपके घर बेटा जलवागर हुआ है। कहा हाँ हाँ ए प्यारे मोहम्मद, मेरे घर बेटा जलवागर हुआ है, लेकिन मैं बड़ा टेंशन में इस बात पर हूं कि अब तक उस बच्चे ने आंख नहीं खोली है। मुझे ख्याल हो रहा है कहीं वो नाबीना तो पैदा नहीं हुआ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुझे ख्याल हो रहा है कहीं वो नाबीना तो पैदा नहीं हुआ है, कहीं वो बे आंख का तो पैदा नहीं हुआ है। तो प्यारे मुस्तफा ने कहा, अल्लाह के हबीब ने कहा, रहमते आलम ने कहा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए चाचा उस अली को मेरे गोद में दो। ले आकर हजरत अलीउल मुर्तजा को रसूल अल्लाह के गोद में दिया गया। जैसे ही हजरत अली रसूल अल्लाह की गोद में आए तो अली ने महसूस किया कि अब मुझे आंख खोलना चाहिए। तो आंख खोला तो सबसे पहले आमिना के लाल का चेहरा देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। चेहरे मुस्तफा, फातह खैबर, सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, ये है अली। पैदा खुदा के घर में हो और आंख खोलो तो नबी का चेहरा देखे। जिनकी आंखों, जिन्होंने दुनिया में आंख खोली तो पहले आमिना के लाल की सूरत अक़दस देखी। ये है मौला अलीउल मुर्तजा, ये है अल्लाह के इस शेर की शान, ये अल्लाह के शेर की शान है। देखो जब भी कोई बच्चा अच्छा काम करता तो लोग क्या बोलते, पट्टा अपना शेर है बोले। नहीं, महल्ले वाले बोलते ना घाटकोपर का शेर है बोले। अच्छा काम करा तो लोग उसकी तारीफ, शेर है शेर। बाप बोलता मेरा शेर बेटा है जी। वो दुनिया वालों को अपने बहादुरों पे फख्र होता है, दुनिया वालों को अपने बहादुरों पे फख्र होता है। बाप अपने बहादुर बेटे को अपना शेर बोलता है। घाटकोपर वाले अपने मोहल्ले वाले बहादुर को अपना शेर कहते हैं, मुंबई वाले अपना शेर कहते हैं, हिंदुस्तान वाले अपना शेर कहते हैं। अल्लाह कह रहा है दुनिया वालों तुम्हें किसी और पे फख्र होगा जो तुम किसी और को शेर बनाते बैठो। मुझे मेरे अली की बहादुरी पर फख्र है, इसे मैं खुशेरे खुदा कर सरफराज कर देता। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत खूब। आपकी हमारी बहादुरी पर दुनिया वाले नाज करे, अली की बहादुरी पर उसका पैदा करने वाला खुदा नाज करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली को शेरे खुदा, असदुल्लाह, ये किसी मौलवी या मुफ्ती साहब ने नहीं कहा। अली को शेरे खुदा असदुल्लाह आमिना के लाल मोहम्मद अरबी ने कहा। अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, अली तो खुदा का शेर है, अली तुम अल्लाह के शेर हो। हबीब खुदा ने कहा, हबीब खुदा ने शेर खुदा कहा है। इनकी बहादुरी पर खुदा को नाज था, बहादुरी पर खुदा को नाज था। मेरे भाई, ऐसी शान के मालिक है हजरत सैयदुना अलीउल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु। हम समझे नहीं हमारे आकाओं का मर्तबा। हम लोग दीवाने लोग, हम लोग यहाँ इस फेसबुक पे इसका बयान सुने उधर सरेंडर हो जाते, व्हाट्सएप पे इसका बयान सुने इधर सरेंडर हो जाते, जलसे में बैठे वो मौलाना का बयान सुने तो उसको सरेंडर हो जाते। आकाओं से हमारी मोहब्बत कामिल नहीं है।
सच्ची मोहब्बत नहीं है। अरे ऐसा, अब मैं बोला तो वाह ऐसी शान है मौला अली की, माशाअल्लाह, ऐसा बोलता। फिर दूसरे दिन जाके उन्हें दूसरा, ऐसा था। डुप्लीकेट सुन्नी है अपन लोग, डालडा घी है अपन, ओरिजिनल नहीं है। आका की मोहब्बत में ऐसे कामिल रहना, ऐसे कामिल रहना, गर्दन भी काट दिए तो रगों से खाली अली अली की आवाज आना। अली अली की आवाज आना। मौला अली किस शान के मालिक, एक अच्छी रसूल अल्लाह से जो उनको एक ताल्लुक था, जो मेरे आका से उनकी एक गुलामी की निस्बत थी, सरकार पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो कामिल आप जानशीन थे, वो आप देखिए। एक मर्तबा क्या हुआ, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक मसला दरपेश आया। एक नौजवान बच्चे को लेके आए जिसकी उम्र 14-15 साल थी। पूरी इलाका पूरा वो नौजवान के साथ है। पकड़ के उसको लेके आए हजरत उमर के पास, बोले सरकार कल रात में अपने मालिक को कत्ल कर दिया। बोले किसको? जोर से बोलो। अपने मालिक को कत्ल कर दिया। इन्हें जिसका गुलाम था वो मालिक को इन्हें कत्ल कर दिया। तो हजरत उमर उसको पूछे कई को कत्ल करा? तो बोले अय उमर, वो मेरे साथ हरामी हरकतें करता था, बदफेली करता था, मेरे साथ हर वो गंदा काम करता था जो तसव्वुर नहीं कर सकते, वैसे गंदे काम करता था, इसलिए मैं उसको कत्ल कर दिया। बोला। तो हजरत उमर पूछे कोई गवाह है उन्हें तेरे साथ गंदगी करा सो? तो उन्हें पूछा ए अल्लाह के प्यारे, ए खलीफतुल मोमिनीन, कोई भी आदमी हरामकारी खुलेआम बाजार में थोड़ी करता, छुपा छुपा के हरामकारी करता। मेरे को भी उन्हें बंद कमरों में करके गंदे कामा करा, मैं गवाह कहां से लाऊं? मेरे ऊपर बीती मेरे को मालूम है, मैं गवाह कहां से लाऊं? मेरे पास कोई गवाह नहीं है। उन्हें मेरे साथ ये हरकत करा इसलिए मैं उसका कत्ल करा, कोई गवाह नहीं है। हजरत उमर फैसला सुनाना है, मगर हजरत उमर बोले अब इसके पास गवाह नहीं है, उन्हें वाकई इसके साथ हरामकारी करा नहीं करा कैसा मालूम होना? भाई बात तो अंदर कमरे की है, छुपा हुआ मसला है। मगर है सुन्नियों, खानदान नबूवत की शान समझो। अब ये पेचीदा मसला है, कोई गवाह नहीं है, जिसका कत्ल हुआ उन्हें हरामकारी इसके साथ करा नहीं करा मालूम करना है। तो हजरत उमर ने क्या किया? खलीफतुल मोमिनीन वल मुस्लिमीन ने कहा इसको अली के पास ले जाओ, क्योंकि सारे पेचीदा मसले सिर्फ अली ही हल कर सकता है। ये है अली की शान, ये है मौला अली का मुकाम। मौला अली का मुकाम हम मौलवियों मुल्लाओं से नहीं सुने, मौला अली का मुकाम हमने खुलफा और शैखैन करीमैन से सुना है। मौला अली की अजमत हमने हजरत उमर से समझी है, मौला अली का रुतबा हमने हजरत अबू बकर से समझा है, मौला अली की इज्जत हमें हजरत उस्मान ने सिखाया है, मौला अली का अदब हमें बिलाल हबशी ने सिखाया है, मौला अली से मोहब्बत हमें सहाबा ने, हजरत तलहा व जुबैर ने कर करके हमें बताया है कि अली से ऐसा प्यार किया जाता है। हजरत उमर बोले इसको अली के पास लेके जाओ। बोले आप अंदाजा करो साहब, खलीफा इस्लाम, खलीफा मोमिन है, खलीफतुल मोमिनीन है हजरत उमर। बोले ले जाओ हजरत अली के पास। वो नौजवान को पकड़े हजरत अली के पास लेके आए। लेके अली, इसको हम ले गए थे हजरत उमर के पास, इन्हें अपने मालिक का कत्ल करा। तो हजरत उमर बोले हजरत अली के पास लेके जाओ। बोले आपके पास लेके आए सरकार, क्या मामला है? हजरत अली पूछे क्या तुमने अपने मालिक का कत्ल किया? बोले जी हाँ किया। क्यों किया? बोले वो मेरे साथ बदफेली करता था, हरामकारी करता था, इसलिए कत्ल कर दिया। कोई गवाह है? बोले नहीं है, क्योंकि वो मेरे को बंद कमरों में छुपा छुपा के करता था। तो हजरत अली बोले इसको ले जाओ, 3 दिन के बाद ले आओ।
हजरत अली बोले इसको ले जाओ, रखो इसको संभाल के, 3 दिन के बाद लेके आओ। 3 दिन के बाद उसको ले लेके आए हजरत अली के दरबार में। तो मौला कायनात फरमाए अब करा नहीं करा हरामकारी पहचानना है। 3 दिन के बाद ला, बोले लाए। मौला कायनात बोले तेरे मालिक को कहां दफन करे? बोले फुला इलाके में। चल वहां चलते बोले। हजरत अली भी उनके साथ हो गए। वो कब्रिस्तान को गए जहां उसके मालिक का कत्ल के बाद दफन किया गया। हजरत अली बोले ये खबर खोदो। हजरत अली बोले खबर खोदो। खबर खोदी गई तो वो जगह से वो मालिक का लाशा नहीं निकला। वो मालिक की मैयत नहीं निकली। हजरत अली बोले इन्हें सच्चा है, वाकई इसका मालिक इससे हरामकारी बदकारी करता था, ये सच्चा है। तो सब लोगों ने एक जुबान होकर पूछा अली आप कैसा पहचाने? इन्हें सच्चा है, इसके साथ हरामकारी बदकारी भी आप कैसा पहचाने? मौला अलीउल मुर्तजा फरमाते हैं मैंने रसूल अल्लाह से सुना था। कौले रसूल पे ईमान देखो आप। हजरत अली कहते हैं मैंने रसूल अल्लाह से सुना था जो मेरी उम्मत में बदकारी बदफेली करेगा अल्लाह 3 दिन के बाद उसकी खबर से उसको निकाल कर लूत अलैहिस्सलाम की उम्मत में उसको दाखिल कर देगा। आज उसकी खबर में उसकी मैयत नहीं निकली, इस बात की दलील है वो हरामखोर था, हरामकारी करता था। ऐसा यकीन था मेरे मुस्तफा के कौल पर। हुजूर के अक़वाल की तफसीर का नाम मौला अलीउल मुर्तज़ा था। ऐसा समझाए दुनिया वालों को ये होती है नबी के कौल पर यकीन और ईमान की कैफियत। आज हमारे को दुआ दे रहे हैं, पढ़ो भाई ये रसूल अल्लाह फरमाए ये दुआ पढ़े तो ये होता है, ये दुआ इतनी सर की दुआ है, इतने बड़े काम हो जाते। ये हमारा ख्याल है, हमारा यकीन नहीं। हम लोग नारा लगाते खाली हम लोग। यकीन के मामले में हम लोग सिफर है, यकीन के दर्जे में नहीं है हमारा ईमान। शक के दर्जे में होता की नहीं होता की, है की नहीं की, करना की नहीं करना की, क्या होता की क्या नहीं की, ये है हम लोग। लेकिन मौला अलीउल मुर्तज़ा ने दुनिया को बतला दिया दुनिया वालों मेरे नबी की जुबान से कोई कौल निकल जाए वो इस शान का मालिक बन जाता है कि मगरिब से डूबने वाला सूरज मशरिक में डूब सकता है, मशरिक से निकलने वाला सूरज मगरिब से निकल सकता है, मगर आमिना का लाल कह दे वो बात गलत नहीं हो सकती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शेरे दक्कन, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान। मेरे प्यारे दोस्तों, वलियों से मोहब्बत और सरकार सय्यदुना अलीउल मुर्तज़ा सय्यदुल औलिया अबुल औलिया, जिस तरह हजरत आदम अबुल अंबिया है, नबियों के बाप। जितने नबी पैदा हुए सब हजरत आदम की औलाद में पैदा हुए। इसी तरह 95% औलिया अल्लाह मौला अलीउल मुर्तज़ा की औलाद में पैदा हुए। 95% 95% औलिया अल्लाह मौला अलीउल मुर्तज़ा की औलाद। अबुल औलिया है हजरत मौला अलीउल मुर्तज़ा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको शान का मालिक बनाया। हमारा काम है बुजुर्गों से मोहब्बत करना, अकीदत करना, बुजुर्गों से ताल्लुक रखना, बुजुर्गों पे अपनी जान निसार करना, बुजुर्गों से अकीदत मजबूत रहना। अकीदत मजबूत रहना, जितनी अकीदत मजबूत रहेंगी उतनी नेमतें सरफराज होंगी। मौला अली है ना, अब मौला अली की ज़ौजा मोहतरमा सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा साजिदा राकिया सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा। आहा सुभान अल्लाह, बतूल बतूले जन्नत, सुभान अल्लाह।
सैयदा फातिमा ज़हरा, रसूल अल्लाह फरमाते हैं फातिमा तू बिद्अतु मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फरमाए सरकार। नहीं, रसूल अल्लाह के जिगर का टुकड़ा है सैयदा फातिमा। बिद्अतु मिन्नी बोले सरकार, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। वो सैयदा फातिमा ज़हरा की एक शान मौला अली के हवाले से। एक मर्तबा रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में बैठे हुए हजरत सुलेमान का जिक्र छेड़े। आहा सुभान अल्लाह, किसका जिक्र छेड़े? सुलेमान अलैहिस्सलाम जिक्र छेड़े। हम लोग आज किसका जिक्र कर रहे हैं? सुभान अल्लाह, मौला अली का अहले बैत पाक का जिक्र कर रहे हैं। बाजू वाले क्या बोलते, भाई आप कैसे मुसलमान आए? आप लोग नमाज का जिक्र नहीं करते, रोजे का जिक्र नहीं करते, ज़कात का नहीं करते, हज का नहीं करते। जब देखो जब जश्न मौलाए कायनात, जल से फैज़ान गौसे आज़म, जल से गरीब नवाज, जल से मखदूम माहिमी, ये लेने के बैठते हैं, ये जल से कहीं को करते जी। हम लोगों को देखो नमाज की दावत, दीन की दावत, दीन की फिक्र, हम लोग ऐसा करते, तुम लोग ऐसा कहीं को करते। हमने कहा अरे नादान, नमाज 5 वक्त की है, यहां से लेके वहां तक पूरों को मालूम है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, हैदराबाद से लेके दिल्ली तक पूरों को मालूम है। नमाज के 5 वक्त होने पे किसी को इख्तिलाफ? नमाज फर्ज है, फर्ज है, फर्ज है, फर्ज है। तू मरे तक भी फर्ज ही है उन्हें। तेरी भी जो पढ़ेंगे ना मरने के बाद वो भी फर्ज ही है। यह अलग बात है फर्ज किफाया होंगी मगर फर्ज तो है नहीं, फर्ज ही ठहरे हौले। नमाज को कौन बोला नहीं है बोल के? और नमाज पे किसी का इख्तिलाफ ही नहीं। अब तक 6 नमाज बोल के कोई जमात निकली ही नहीं, पूरे 73 5 ही बोल रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है इसमें एक्स्ट्रा करे तो पढ़ना पड़ता बोल के कोई एक्स्ट्रा कर रहा ही नहीं। नमाज पे आज तक कोई इख्तिलाफ करा ही नहीं, करे क्या? और सब के पास पहले ख़ियाम, फिर रुकू, फिर खौमा, फिर सजदा। कोई ख़ियाम से सजदे में, सजदे से रुकू में, रुकू से ख़ैदे में, ख़ैदे से सलाम फिर के फिर ख़ियाम में, कोई भी आ रहा ही नहीं। पूरे 73 के पास नमाज पढ़ने का तरीका सेम है, क़ियाम, रुकू, खौमा, सजदा, कायदा, खत्म। इख्तिलाफ नमाज पे नहीं है। पूरों को मालूम है नमाज फर्ज है, बाज नमाजें वाजिब है, बाज सुन्नत है, बाज नफिल है, इस पे झगड़ा है ही नहीं। पूरे 73 का ने जोहर की फर्ज नमाज कितनी है? 4 ही 6। सब करे 4 है, 2 बोल के अब तक कोई बोले ही नहीं, सब 4 ही पढ़ रहे। कहां पूरी दुनिया में चले जाओ सब जगह 4 रकात ही छोड़े। जोहर की फर्ज नमाज, असर की फर्ज नमाज 4 ही 6, मगरिब की फर्ज नमाज 3 ही 6, सब का ने 3 है, पूरे 73 का ने 3 है। तो जिस पे झगड़ा ही नहीं है, जो कॉमन मसला है उस पे इख्तिलाफ कहीं को करेंगे? बोलो, उस पे बहस कहीं को करेंगे? उसके ऊपर जलसा कहीं को करेंगे? बोलो भाई, बहस उस मसले पे करेंगे जिस मसले पे इख्तिलाफ है। हम आपको पूछते नमाज के ऊपर बात कुछ नहीं करते। अबे नमाज पढ़, क्या बात करना है उसके ऊपर? सास बहू का झगड़ा है, बात करने के वास्ते फर्ज है, वो पढ़ना ही पढ़ना है। रोजाना मौजन पुकार रहा, जाना है, पढ़ना है, किस्सा खत्म, नमाज पढ़ना है, उसके ऊपर क्या बात करेंगे रे हौले? पैदा हुए जब से बोल रहे नमाज फर्ज है, वो फर्ज के मसले, वो फर नहीं पढ़े तो कितना अजाब होता, पढ़े तो कितना सवाब मिलता। रोजाना इमाम साहब फजर के बाद पढ़ के सुना रहे, फिर बोल रहे नक्शबंदी साहब आप भी बोलो ना। देखो मैं एक अच्छा मसला आपको समझाता हूँ। अगर आपका ये मुंबई के एमएलए साहब असेंबली में जा रहे हैं, तो यहां पर जो है मोहल्ले के अंदर, मिसाल दे रहा हूं समझाने, कहीं सही भी जाके एमएलए साहब को बोल देंगे, उन लोग पीछे पड़ जाएगा मेरे, वो अलग मुसीबत। मिसाल देने समझा रहा हूं। 3 महीने से मोहल्ले में पानी नहीं आ रहा, 1 महीने से लाइट नहीं है। अब असेंबली शुरू हुई, दोनों जाके क्या करना, यहाँ लाइट नहीं है, पानी नहीं है बोल के बहस करना। जो टेंशन चल रहा है वो बहस करना। उन्होंने जाके क्या कर रहे हैं, आप स्कूल का फंड अच्छा दिए, वो कम्युनिटी हॉल में अच्छा फंड दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बोल के आ रहे हैं। लाइट पे पानी पे बात ही नहीं कर रही। पब्लिक क्या करती, बंडे लेके जाके वहां रोड पे ठहर जाती, आओ आपका इस्तेकबाल के लिए हम तैयार है बोलते। जो मैटर चल रहा उसके ऊपर गुफ्तगू करना ये काम है लीडर का।
अब आप मेरे को हैदराबाद से बुलाए, इतने पैसे खर्चा करके बुलाए, ये अलग बात है, इस्तेकबाल नहीं करे होंगे, लाइट ले लिया आप, अलग बात है, वो आप लोगों की अखलाक है। मगर जो है आप मेरे को बुलाए तो मेरा काम तो है ना, मैं तो वो आप नहीं करे बोल के मैं भी तकरीर नहीं करा तो अच्छा नहीं दिखता, मेरा काम तो मैं करूंगा। तो आप मेरे को बुलाए तो मेरा काम क्या है भाई, मैं आपके वो मसाइल पर रोशनी डालूं जिन मसाइल पे इख्तिलाफ चल रहा, जिस मसाइल पे उम्मत लड़के झगड़ के मर रही, तबाह हो रही, बर्बाद हो रही। ये झगड़ों की वजह से आज गैर हमारे ऊपर मुसल्लत हो जाना, ये झगड़ों की वजह से मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे नहीं बैठ सक रहा, ये झगड़ों की वजह से मुसलमान मस्जिदा बांट लिए, मदरसे बांट लिए, इलाके बांट लिए, गलियां बांट लिए। ये झगड़ों की वजह से मुसलमान बर्बाद हो रहे हैं। हर जाना अपनी अपनी 4 इंच की दीवार अलग बना ले रहा, उन्हें बोल रहा अली को बोला। तो जब अली की दुश्मनी लोगों के दिलों में है, अली का बुग़्ज़ लोगों के दिलों में है, अली से शरारत लोगों के दिलों में है, तो अब तकरीर नमाज पे नहीं, अली की अज़मत पे की जाएगी, ताकि मुसलमान इख्तिलाफ से बचे और सब मिलकर एक प्लेटफॉर्म पे जमे हो जाए। ये एक आलिम की जिम्मेदारी बनती है, ये एक आलिम का काम है कि उम्मत के दरमियान से इख्तिलाफ को खत्म करे, उम्मत को सही राह बताए, उम्मत को जीने का तरीका बताए। तो इसीलिए प्यारे दोस्तों, आज उम्मत के अंदर ये इख्तिलाफ हो रहा है कि उम्मत इस बात में टेंशन में है कि अहले बैत को मानना नहीं मानना। नौजवानों को नए नए ताबीर दे दिए, नए नए बयानात वीडियो पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे सुना के मुसलमानों के ईमान को गारत कर दे रहे हैं। अहले बैत की दुश्मनी, बुग़्ज़, कीना, कपट उनके दिलों में दाखिल कर रहे हैं। तो ऐसे वक्त में उलमाए अहले सुन्नत की ये जिम्मेदारी बनती है कि उम्मत को अली की शान और अज़मत, अली के बच्चों का मुकाम और मर्तबा बताया जाए, ताकि उम्मत गुमराह होने से बचे, उम्मत का ईमान सलामत रहे, उम्मत जहन्नम रसीद होने से बच जाए। ये वक्त है, जरूरत है इस बात की। मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा का हम जिक्र कर रहे हैं, तो ये अली का जिक्र 1400 साल के बाद करना हमने कहां से सीखा? 1000 साल के बाद गौसे आजम का जिक्र करना हमने कहां से सीखा? 800-900 साल के बाद गरीब नवाज का जिक्र करना हमने कहां से सीखा? 600 साल के बाद मखदूम माहिमी का जिक्र करना हमने कहां से सीखा? खुदा की कसम हमने ये मदीने वाले मुस्तफा से सीखा है, प्यारे नबी से सीखा है। मजलिस रसूल अल्लाह की है, जबकि आप सारे नबियों के सरदार हैं, अल्लाह के हबीब हैं, मालिक जन्नत हैं, मुख्तार कायनात हैं, सारे आकाओं के आका हैं, सारे नबियों के इमाम हैं, सारे रसूलों के सरदार हैं, मगर फिर भी अपनी मजलिस में बैठकर अपने सहाबा, अपने आशिकों, अपने जानिसारों के बीच में बैठकर हजरत सुलेमान का जिक्र कर रहे हैं। हालांकि हजरत सुलेमान गुजर चुके हैं, आपसे सैकड़ों हजारों साल पहले हजरत सुलेमान दुनिया से चले गए, मगर फिर भी नबी उनका जिक्र अपनी मजलिस में करके उम्मत को तालीम दे रहे हैं कि अगर अल्लाह के महबूब गुजरे हुए हजारों साल हो जाए, परवाह नहीं है, उनका जिक्र करो, अल्लाह तुम्हें उसकी बरकत अता फरमाएगा, उनके जरिए से तुम्हें हिदायत नसीब होगी, उनके जरिए से तुम्हें अल्लाह के करीब होने का मौका नसीब होगा। अब मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा का हम जिक्र कर रहे हैं, ये जिक्र महबूबाने खुदा का जिक्र हजारों साल बाद, सैकड़ों साल बाद अपनी मजलिसों में करना, ये रसूल अल्लाह की सुन्नत है, ये रसूल अल्लाह का तरीका है। हजरत मूसा का जिक्र हुजूर करे, हजरत ईसा का जिक्र हुजूर करे, हजरत मरियम का जिक्र हुजूर करे, हजरत आदम का तस्करा हुजूर करे, हजरत नूह की बातें हुजूर करे, हजरत इब्राहिम के हालात हुजूर बताए, हजरत इस्माइल के हवाल हुजूर बयान करे, हजरत इसहाक का मामलात हुजूर बयान करे। तो सारे महबूबाने खुदा का जिक्र मजलिसों में करना, ये मेरे मुस्तफा की सुन्नत है, ये मेरे प्यारे नबी का तरीका है। अब जरा सुनो दोस्तों, मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा मजलिस रसूल में बैठे हुए और हजरत नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बेटी की शादी का जिक्र छेड़ा।
छेड़ते हुए आका अलैहिस्सलाम ने तज़किरा करते हुए यूं बयान फरमाया कि हजरत सुलेमान ने अपनी बेटी को जहेज में 1000 गुलाम दिए थे, 1000 ऊंट दिए थे, अपनी बेटी को एक आलीशान महल अता किए थे। इस किस्म की जो है शान व अजमत जो हजरत सुलेमान ने अपनी बेटी को दी थी, हुजूर वो ज़िम्नन सुनाए। तो हजरत अली भी उस मजलिस में थे और हजरत फातिमा से निकाह हो चुका था। तो मौलाए कायनात सोचने लगे, भाई हजरत सुलेमान जब अपनी बेटी को इत्ता दिए, मैं तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के सरदार का सरदार का दामाद हूं, तो फिर मेरे को ये सब कहीं को नहीं मिला। हजरत अली को ख्याल आया, ये ख्याल हजरत अली का ये ख्याल तालीम उम्मत के लिए है, नफ्स की ख्वाहिशात के लिए नहीं है, ख्वाहिशात नफसानी के लिए नहीं है, तालीम उम्मत के लिए है। हजरत अली ये सोचने लगे कि भाई फिर मैं तो सरदार अंबिया का दामाद हूं, फिर मेरे को क्या मिला, मेरे को ये सब चीजें कहीं को नहीं मिली, जबकि इनके कदमों के नीचे खजाने पड़े हुए हैं, फिर मेरे को ये सब नेमतें कहीं को नहीं मिली। ये सोचने लगे हजरत अली। यही सोचते मजलिस खत्म हो गई, इसका घर को जा रहे, घर को जाते हुए भी यही ख्याल रहा। घर में पहुंचे, दस्तक दिए, सय्यदा कायनात ने दरवाजा खोली, हजरत अली अंदर तशरीफ ले गए। वही सोच रहे हैं, हजरत फातिमा ने चेहरा पढ़ लिया, बोले कि आज मेरे सरताज किसी फिक्र में मुब्तला है। बोले मेरे महताब व सरताज, आपको ऐसी किस फिक्र ने इतनी जो है ख्याल में मुब्तला कर दिया कि आप बड़े बेचैन नजर आ रहे हैं, फिक्रमंद नजर आ रहे हैं, क्या बात है? तो मौलाए कायनात कहने, नहीं फातिमा वो मेरा मामला आप छोड़ दीजिए। बोले नहीं, बोलिए क्या बात है? बोले फातिमा मेरा मामला नहीं, बोलिए क्या बात है, क्यों इतने परेशान हैं आप? तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है टालते रहे बात को। बिलाखिर हजरत फातिमा बारहा इसरार करती रही, तो हजरत अली ने सुना दिया कि फातिमा, रसूल अल्लाह बतला रहे थे कि हजरत सुलेमान की बेटी को हजरत सुलेमान ने इतने जहेज, इतना जहेज दिया, इतना ये दिया, इतने घोड़े दिए, इतने ऊंट दिए, इतने महल दिए, इतने नौकर दिए, इतना जमीन दिए, ऐसा दिए वैसा दिया। तो मैं ये सोच रहा हूं, मैं तो सारे नबियों के सरदार का दामाद हूं, फिर ये सब नेमतें मेरे को कहीं को नहीं मिली। तो हजरत सैयदा फातिमा तो ज़हरा भी अब खामोश हो गए, क्या बोलेंगे उन्होंने, सो गई, आराम करने लगे, नींद लग गई। तहज्जुद का वक्त करीब है, हजरत अली ख्वाब देखते हैं। क्या ख्वाब देख रहे हैं कि एक महल है, आलीशान महल, इतना जबरदस्त महल कि हजरत अली बस उसको देखते रह गए। ऐसा आलीशान महल ख्वाब में देखते रह गए। वो महल को हजरत अली देख रहे हैं, इतना आलीशान, इतना जबरदस्त महल है, हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं, खुशबुएं मिस्क की आ रही है उसके अंदर से। ऐसा महल है और उस महल के अंदर हजरत अली ने चाहा कि मैं दाखिल हो जाऊं, दाखिल हो गए। जाके देखे तो अंदर बड़े बड़े दालान, बड़े बड़े कमरे, बड़े बड़े दीवान खाने, आलीशान महल है। हजरत अली सोचे आखिर इतना बड़ा महल है, इसमें रहने वाले कौन है? ये सोच रहे हैं, उधर से कुछ लोगों के बात करने की आवाज आ रही है, गुफ्तगू। हजरत अली उधर गए, देखेंगे सही कौन लोग हैं, बल्कि उधर गए तो क्या है, कुछ खवातीन एक बड़े दरवाजे पर खड़ी हुई हैं, खवातीन खड़ी हुई हैं, और वो सब बेचैनी बेकरारी के साथ किसी की आमद का इंतजार कर रहे हैं। हजरत अली देख रहे हैं, उसमें किसी का चेहरा नजर नहीं आ रहा है, पूरी पाक दामन अपने चेहरों को, सरों को ढांके हुए, छुपाए हुए हैं। हजरत मौलाए कायनात देख रहे हैं कि वो औरतें किसी का इंतजार कर रही है। अभी हजरत अली महसूस करना चाहते हैं वो किसका इंतजार कर रही है। उतने में एक खातून वो महल में दाखिल होती है, वो भी अपने सर पर चादर ओढ़ी हुई है और इंतहाई नफीस तबीयत की मलिका है। वो हुजरे में महल में दाखिल हुई, तो जैसे ही वो खातून दाखिल हुई तो वो जो औरतें पहले से ठहरे हुए थे, उनमें से कोई एक औरत अपने हाथों को उनके तलवों के नीचे बिछा रही है, कोई अपने बालों को उनके तलवों के नीचे बिछा रही है, कोई खुद लेट जा रही है, गुजारिश कर रही है मेरे ऊपर से चलिए।
अल्लाह अकबर। हर एक अजीब व गरीब अंदाज है मोहब्बत का, ये अंदाज में कि हजरत अली बोले आखिर ये खातून है कौन जिसकी मोहब्बत में ये सब गिरफ्तार नजर आ रहे हैं, ये है कौन? सब मिलके उनको लेके आए, बड़े अदब व एहतराम से वो तमाम खवातीन उनको एक तख्त पर बिठा दिए। हजरत अली बेसाख्ता होकर आवाज दिया, है खातून आप कौन है? ये जो आप पर इतने कुर्बान, इतने फिदा है। तो वो खातून ने जवाबन अपने चेहरे से नकाब उठाया। जिसका इस्तेकबाल हो रहा था वो कोई और खातून नहीं, वो सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा थी। सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने मौलाए कायनात, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा नकाब उठाकर कहने लगती हैं, अली आपने रात में मजलिसे रसूल में जिस सुलेमान अलैहिस्सलाम की बेटी का तस्करा सुना ना, अली ये देखो मेरे खदमों के पास बैठी, यही वो बेटी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अली हजरत सुलेमान ने ये महल अपनी बेटी को दिया, मगर मेरे मुस्तफा ने आपको उन महल वालियों की सरदार अता फरमाई है। सुभान अल्लाह। जवाब मिल गया, किस्सा खत्म होगा। हजरत अली नींद से बेदार हुए। हजरत अली, ये क्या मंजर देखा मैं? हजरत अली क्या करे, उठे, तहज्जुद पढ़े, फिर उसके बाद जिक्र अस्कार में हुए मसरूफ। फजर की नमाज पढ़ने मस्जिद को गए, रसूल अल्लाह तशरीफ लाए, नमाज पढ़ाए। उसके बाद हुजूर फिर बयान कर रहे हैं। तो हजरत अली कोने में से नीचे मुंडी डाल के सोच रहे थे, कहीं को सोचा मैं, कहीं को सोचा ये रात में ऐसा, कहीं को सोचा मैं, बल्कि ऐसा सोच रहे हैं हजरत अली। तो रसूल अल्लाह फरमाए, अली कहाँ है? बोले या रसूल अल्लाह अली उधर है, अली उधर। तो बोले अली इधर तशरीफ लाइए। हजरत अली सामने आए और चेहरा ऐसे नीचे मुंडी डाल के बैठे हुए, चेहरा नीचे करके बैठे। हुजूर अली अब तो खुश हो जाओ, रात में जलवा देख लिए ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली रात में जलवा देखे ना, तो हजरत अली खुश हो गए, नारे लगाने लगे। हजरत अली बोले क्या शान है मेरे मुस्तफा की। कहा है अली, हजरत सुलेमान ने अपनी बेटी को दुनिया की दौलत दी, और अली मैंने तुम्हें तमाम जन्नती औरतों की सरदार दी। तमाम जन्नती औरतों की सरदार मैंने तुम्हारे मुकद्दर में दी है। अली अली हजरत सुलेमान ने अपनी बेटी को दुनिया के नौकर दिए, मैंने तुम्हारे मुकद्दर में अल्लाह से कहकर जन्नती जवानों के सरदार लिखा लिए। अली हजरत सुलेमान ने अपनी बेटी को दुनिया का महल दिया है और वो उस महल की सरदार है। अली मैंने तुम्हारे मुकद्दर में बीवी और बच्चे ऐसे लिखवाए खुदा से कह के कि अल्लाह ने उनको जन्नत की सरदारी अता फरमाई है, जन्नत की सरदारी अता फरमाई। अली तुम बड़ी शान वाले हो कि तुम्हारे बच्चे जन्नती जवानों के सरदार हैं और तुम्हारी अहलिया जन्नती औरतों की सरदार है। अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसी शान है अहले बैत पाक की, ये मुकाम है। वो जो जितने औरतें खड़े हुए थे ना, वो किसी पैगंबर की बेटी है, किसी पैगंबर की बीवी है, किसी पैगंबर की बहन है, जो हजरत फातिमा ज़हरा की खिदमत अक़दस में आकर खड़ी हुई है।